पर्सनालिटी को डेवलप कर पाए। आपके लिए पर्सनल डेवलपमेंट ये है कि आप अननोन लोगों से बात कर पाए। क्या आपके लिए पर्सनल डेवलपमेंट ये है कि आप जो है किसी भी पर्सन से अपना इंप्रेस कर सकें? क्या आपके लिए पर्सनल डेवलपमेंट ये है कि आप अपने कपड़ों पहनने का तरीका जो है आप बेटर कर पाए? क्या आपके लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये है कि जिस भी जो है आप मीटिंग में, वेबिनार में, सेमिनार में जाएं तो सामने वाले पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तरीके से अट्रैक्ट कर सकें? तो ये चीज अगर आपके माइंडसेट में है, यस ये पर्सनल डेवलपमेंट है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा यस ये पर्सनल डेवलपमेंट है, बट ये पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है। इसके अंदर और भी बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। ये सारे स्टेप्स अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये मिररिंग, क्रिएटर, रिस्पेक्टेबल, बी सपोर्टिव, ऑप्टिमिस्टिक, ये सारी चीजें ये क्यों लिखी हुई है मैंने, तो मैं आप सभी को ये बताऊंगा। बट उससे पहले जो भी हमारे नए पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं एक बार पूछना चाहूंगा आप में से पिछला जो सेशन है वो किस पर्सन ने अटेंड किया था? जिस पर्सन ने अटेंड किया था वो एक बार मिल लिखिए। जिस पर्सन ने अटेंड किया था वो एक बार मिल लिखिए, ताकि मैं आप सभी से पर्सनली तो जल्दी से जल्दी मिल लिखिए। ME सर, मी मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे सुजीत जी ने अपना सेशन जो है अटेंड किया था, बाकी सारे दोषी जी ने अटेंड किया था। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी सारे ट्रेनर वो सारे के सारे मेरे ख्याल से न्यू आए हैं, राइट? एंड जो ओके दीपक जी ने भी यहाँ पे किया था। अब जो न्यू आए हैं, राइट, तो अब जो न्यू आए हैं वो कितने लोग हैं? एक बार वो मी लिखिए। जो न्यू पर्सन है वो एक बार मी न्यू लिखिए जल्दी। जो लोग न्यू आए हैं वो एक बार मी करके न्यू लिखिए, राइट? जो एक बार न्यू आए हैं वो एक बार मी लिख के न्यू करिए, ताकि हम जो है पर्सनली आप सभी से इंटरेक्ट कर सकें। ओके, मिस्टर भगत जी जो है यहाँ पे न्यू आए हैं। सर, मैं आप सभी से आपको बहुत बहुत वेलकम मैं करता हूँ सर। एंड इसी के साथ एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा सर, आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं आपसे पर्सनली इंटरेक्ट कर पाऊँ, राइट? बिकॉज जो है यहाँ पे हम पर्सनली इंटरेक्ट करेंगे एंड मुझे सच में खुशी होगी अगर आप जो है यहाँ पे वीडियो ऑन करेंगे, राइट? तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जल्दी जल्दी हम जो है सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारी जो पुरानी जो हमें स्लाइड है उसको भी हम यहाँ पे लेंगे एंड उसके बाद जो ये चीजें हमें ऐड करनी है इसको भी हम करेंगे। जल्दी जल्दी अपने स्लाइड को लेके जाएंगे। एंड यहाँ पे मैं आपसे स्क्रीन शेयर यहाँ पे कर रहा हूँ। आई होप सो आपको जो है मेरी स्क्रीन वहां पे दिखाई दे। ठीक है, अगर मेरी स्क्रीन आप सभी को शो हो रही है तो बोले यस। अगर मेरी स्क्रीन आप सभी को शो हो रही है तो बोले यस। अगर मेरी स्क्रीन आप सभी को शो हो रही है तो बोले यस। ओके, ठीक है। अच्छा रोशन जी, सर मुझे एक चीज बताइए, पिछली बार भी जो है पीपीटी में ये प्रॉब्लम हुई थी, जो ब्लू लाइन है, राइट, इसे हटाया जा सकता है, राइट? ओके, मेरी आप सभी को वॉइस आ रही है रोशन जी? जी सर, आ रही है आपकी। ठीक है, तो फिर इस चीज को फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में देखिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अगर हमें करनी है, अगर हमें सच में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि उसके लिए क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे, राइट? अब इसको फॉलो करने के लिए कई सारी चीजें हमारे सामने भी आ जाती है जो कि हमें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे सिस्टम्स जो कि आपको फॉलो करने हैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, राइट? तो फ्रेंड्स, पहले आपको स्लाइड में मैं लेके चलूंगा। दो तरह की पर्सनैलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। पहली जो पर्सनैलिटी होती है वो होती है क्या? पहली जो पर्सनैलिटी फ्रेंड्स क्या होती है? वो होती है आउटर पर्सनैलिटी। सेकंड जो पर्सनैलिटी होती है वो कौन सी होती है? पर्सनैलिटी। दो तरह की पर्सनैलिटी होती है, अभी आउटर पर्सनैलिटी और इनर पर्सनैलिटी। आउटर पर्सनैलिटी में आज देखने वाले हैं ड्रेसिंग सेंस, बॉडी लैंग्वेज, हेयर स्टाइल, आई कांटेक्ट, बिहेवियर। देन उसके बाद इनर पर्सनैलिटी के अंदर हम क्या सीखेंगे? पॉजिटिव ऑरा, एप्रिसिएशन, लिसनिंग पावर, गिविंग एटीट्यूड, हाई कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। ये सारी चीजें हम आज के सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड उसी के साथ मैं आपको देने वाला हूँ ये सारे टिप्स जो कि आपको खुद को और भी ज्यादा अपडेट करने में मदद करेंगे, जो कि हमारे जिन्होंने पहले हमारा सेशन अटेंड किया था उन सभी के लिए ये जो है ये पॉइंट्स होने वाले हैं एंड स्पेशली आप सभी के लिए जिन्होंने पहले सेशन अटेंड किया था उनके लिए ये होने वाला है, राइट? तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं एंड मैं अपने जो जितने भी सारे को-होस्ट हैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा सर, बीच बीच में जो है जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं उन सब में आप जो है पोस्ट को वहां पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो पर्सन अपने काम में भी बिजी है एंड जिन्होंने बोला था कि सर हमें सीखना है तो वो भी वहां पे हमसे कनेक्ट कर पाए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट पहले जो पार्ट की तरफ है उसकी तरफ चलते हैं। पहला जो पॉइंट है वो हमारा आउटर पर्सनैलिटी का आ जाता है। आउटर पर्सनैलिटी में हमें क्या सीखना है फ्रेंड? एक चीज आपको देखनी है, आउटर पर्सनैलिटी का मतलब क्या? सिर्फ बाहरी साइड से आपको अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इंक्रीज करना है। अब आपको अपनी पर्सनैलिटी को अगर इंक्रीज करना है तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है
वो लास्ट इंप्रेशन होता है, राइट। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपका लास्ट इंप्रेशन होता है, एंड अगर आपने अपना फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब तो डेफिनेटली आप अपना जो है लास्ट इंप्रेशन को भी मतलब फिर वही आपका फिर लास्ट भी बन जाएगा, बिकॉज उसी सेकंड के अंदर सामने वाला पर्सन आपको जज कर लेता है कि हाँ आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, किस स्टैंडर्ड में आप मेंटेन करते हैं, आपका लेवल क्या, आपकी क्लास क्या, आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें सामने वाला पर्सन आपको देख के बता देता है, सिर्फ और सिर्फ कितने सेकंड के अंदर, दोस्त सिर्फ 3 सेकंड के अंदर ये सामने वाला पर्सन आपको देख के बता देता है। अगर आपके मन में कोई भी अगर आपके सामने कोई भी ऐसा पर्सन आता है, अब मान के चलिए अगर मैं आपके सामने जो है टी-शर्ट और जीन्स में आ जाता और मैं आपको बताता कि यस आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, तो क्या आप मुझसे सीखते? और अभी मैं आपके सामने ब्लेजर पहन के आया हूँ, राइट, इतनी गर्मी के अंदर ब्लेजर भी मैं पहन के आया हूँ, तो आप अब यहाँ पे सोचेंगे यार ये चीज जो है मुझे सामने वाले पर्सन से सीखना है बिकॉज ये पर्सन प्रोफेशनल है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। 3 सेकंड के अंदर अगर आप सोचते कि कोई पर्सन आपको नहीं जज कर सकता, तो फ्रेंड्स ये आपको जज कर सकता है। आपका क्या जज करेगा? आपका लेवल, क्लास, स्टैंडर्ड, बिहेवियर, तीनों चीजें, चारों चीजें 3 से 3 के अंदर ही आपको जज कर लेगा, राइट। तो इस चीज को आपको इम्प्रूव करना है। फोकस ऑन योर लुक्स, राइट। अपने लुक्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, उस चीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, ड्रेसिंग सेंस, बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर एंड हेयर स्टाइल एंड आई कांटेक्ट। ओके, इन चारों पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे आउटर लुक्स के ऊपर। अगर आपको अपने लुक्स को बेटर करना है तो सबसे पहले जो आपको पहनावा है उसको सुधारना पड़ेगा। अपनी बॉडी लैंग्वेज है, जो जिस तरीके से आप अपनी बात को व्यक्त करते हैं उसको भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड जो आपका बिहेवियर है, जिस तरीके से आप सामने वाले पर्सन से बात करेंगे, आपकी आदतें हैं, उसको आपको जो है एनहेंस करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। अपने हेयर स्टाइल को आपको समझना पड़ेगा। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पहले ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। ओनली 2 शेड्स, कई सारे लोग जो है आपने देखा होगा कि अटपटे कपड़े पहनते हैं, यानी कि एक ही बार में वो क्या करते हैं, वो एक ही बार में जी ब्लू ये पहन लिया, ब्लैक ये पहन लिया, नीचे येलो पहना है। तो ये जो अटपटे कपड़े हैं ना, आपको एक ही बार में सिर्फ और सिर्फ 2 शेड्स वेयर करने हैं, राइट। एंड ये जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स को भी एक ही बार में 2 शेड्स वेयर करने हैं ताकि वो जो है प्रोफेशनल लगे एंड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, राइट। वुमेन्स एंड मेंस दोनों को ही आपको 2 शेड्स यहाँ पे अपने क्लोथ्स यहाँ पे पहनने की कोशिश करें, क्योंकि अब वो जमाना गया कि आपको जो है डैमेज पैंट पहन ले तो आप बहुत ज्यादा कूल लग रहे हैं। बिकॉज आज के टाइम पे कई सारे लोग अब जो है फॉर्मल पे वहां पे कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि फॉर्मल जो है एक आपको क्लास आपकी मेंटेन करता है। एंड जितने सारे आज के सेशन के अंदर है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ब्लेजर मत पहनिए, आप जो है सिर्फ फॉर्मल कपड़े पहनना शुरू करिए, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा एनहेंस करता है, राइट। देन उसके बाद योर शूज मैच विद योर बेल्ट कलर। फ्रेंड, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आपका जो शूज का कलर होना चाहिए वो आपके बेल्ट के कलर से मैच होना चाहिए। यानी कि अगर आपके शूज का कलर ब्लैक है तो आपके बेल्ट का कलर क्या होना चाहिए? ब्लैक। अगर आपके शूज का कलर ब्राउन है तो आपके बेल्ट का कलर क्या होना चाहिए? ब्राउन। अगर एक चीज आपको ध्यान नहीं है, ऑलवेज वेयर अ नीट एंड क्लीन फॉर्मल सूट्स, यानी कि हमेशा साफ कपड़े पहनिए। कई बार सारे लोग जो है मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि आराम से कहीं भी चले जाते हैं, जिनके कपड़ों पे मतलब अगर आपके कपड़े गंदे हैं एंड आपके अगर हम कहीं भी चले जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा हमारे इंप्रेशन को वीक करता है, डाउन लेके जाता है एंड हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा वो वीक करता है, जो कि हमारे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान से समझना है। एंड वेयर अ ब्लैक एंड ग्रे पैंट विद अ ब्लैक शूज एंड डार्क ब्राउन शूज, राइट। आपको जो है अपनी ब्लैक एंड ग्रे पैंट पहननी है। ध्यान दीजिएगा, जो आप अपनी पैंट पहनेंगे उसके ऊपर भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आपको जो आप ब्लैक एंड ग्रे पैंट अगर आप पहनेंगे अपने सूट्स के अंदर, फॉर्मल के अंदर, तो उसके अंदर आपको ब्लैक एंड ब्राउन शूज आपको वहां पे पहने हैं, ताकि जितने भी सारे लोग हैं मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। अब बात करते हैं हमारे बॉडी लैंग्वेज के ऊपर फ्रेंड्स। अगर आपको बॉडी लैंग्वेज सुधारनी है तो अपनी जो है 3 चीजों करना पड़ेगा। पहला जो पॉइंट है वो आपको अपने हैंड्स के ऊपर, अपनी बातों को कहने के लिए आप कितना हैंड्स का यूज करते हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को और भी ज्यादा इनहेंस करता है, उसको ग्रो करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अब बात करते हैं हमारा नॉट शो योर वीकनेस, शो योर एक्साइटमेंट। कई बार जब आप लोगों को ये दिखाते हैं कि मेरी जो वीकनेस है वो मेरी मतलब आपके चेहरे से ही दिख जाता है कि आपकी जो वीकनेस है वो साफ साफ सामने वाले को झलकती है, राइट। अगर आप किसी चीज को आप पसंद नहीं करते, सामने वाले से बात करना अगर आप पसंद नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी चीज को आपको वहां पे अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं, तो फिर वो आपके चेहरे से दिख जाता है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से वहां पे दिख जाता है। एंड अगर आपने इसको सुधारा, अगर आपने इस चीज को ध्यान से देखा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो आप जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज को एक्साइटमेंट के तौर पे दिखाइए। अगर आपको सच में अपनी बॉडी लैंग्वेज को दिखाना है तो एक्साइटमेंट के तौर पे दिखाइए, राइट। सेकंड थर्ड थिंग, यूज योर आईब्रोज
योर प्रोस्पेक्ट इमोशंस। कई सारे लोग जो है अपने एक आज के सेशन के अंदर सेल्स की फील्ड से होंगे, मार्केटिंग की फील्ड से होंगे, बिजनेस की फील्ड से होंगे। सो आपकी फील्ड में आपके जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, अगर आप उनको कॉपी करना स्टार्ट करते हैं तो आप उनसे बहुत अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। कैसे फ्रेंड्स, जब आप सामने वाला पर्सन आगे को झुकता है तो आप भी उससे बात करते हैं तो हल्का सा आगे झुकिए। अगर सामने वाला पर्सन आप पीछे जाता है तो आप भी हल्का सा पीछे जाइए। आप उसको कॉपी करना शुरू करिए तो आपकी वो जब ये सोचेगा कि यार ये पर्सन मुझसे कॉपी कर रहा है, यानी कि मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहा है, तो जब ये सिचुएशन बैठती है एंड वहां पे आप अपनी डील वहां पे क्लोज कर पाते हैं। आगे चल के हम बात करेंगे अपने बिहेवियर के ऊपर। फ्रेंड्स, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मीटिंग, राइट। अब इम्प्रूव योर मैनर्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अपने मैनर दुनिया के सामने आपको प्रेजेंट करने का काम करते हैं। जो आपके मैनर्स होते हैं, जो आपकी जितनी सारी आदतें होती हैं, जो आपके हैबिट होती हैं, वो आपकी जो है दुनिया के सामने आपको प्रेजेंट करती हैं, राइट। सो आपके मैनर क्या करते हैं, कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वो जब खाना खाते हैं तो फिर जो है कैसे भी वो खाना खाने लग जाते हैं, कोई बिहेवियर वहां पे नहीं दिखता, राइट। वो जब लोगों से बात करते हैं, लोगों से हैंडशेक करने का तरीका वो जो है बहुत ज्यादा जो है इनसफिशिएंट होता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोगों से बात करते हैं ना, इस चीज को आपको ध्यान में रखें। जब आप किसी पर्सन से बात करें या हैंडशेक करें, तो ये जो आपका जो थंब है ना, और ये वाला जो थंब है, इसको आपको जो है ना यहाँ पे मिलाना है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अभी यहाँ से तो वैसे उल्टा दिख रहा है, बट ये है कि आई होप कि आप सबको दिख रहा होगा। अपने हैंड को ऐसे सामने वाले के इस पोर्शन से टच करना है एंड इस चीज को दबा के यहाँ पे जो है एक आपका एक प्रेशर पॉइंट होता है, इस चीज को दबा के आपको 1 2 3 जब आप ऐसे करते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो सामने वाले तक जाती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन साइकोलॉजी बता रहा हूं मैं आपको। जब आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं, सामने वाला पर्सन आपको एनर्जेटिक फील करता है। रिस्पेक्ट एवरीवन। कई सारे लोग जो है अपनी टीम की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, राइट। आपकी टीम में सबकी रिस्पेक्ट करिए, चाहे वो आपसे बड़े हों या छोटे। सर, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अपनी टीम में आप सबकी रिस्पेक्ट करिए। कंट्रोल और इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना स्टार्ट करिए। कई सारे लोगों को मैंने देखा है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, एग्रेसिव होते हैं, राइट। बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करना शुरू करिए, क्योंकि इमोशंस ही हैं जो आके आपको सामने पर्सन के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। एंड अगर आपने इन्हें ही कंट्रोल नहीं किया तो आप जो है आगे फिर जो है अपने कई सारी सिचुएशन में आपको तो संभाल नहीं पाएंगे, राइट। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन। फ्रेंड्स, मैंने आपकी लाइफ में भी ऐसा कई बार होता होगा, आप जब मॉर्निंग का अलार्म लगाते हैं तो कोशिश करते हैं कि भाई मैं जो है सुबह 6 बजे उठूंगा, कोई टेंशन नहीं है। एक दिन गए, ठीक है, 2 दिन गए, ठीक है, 3 दिन गए, बट उसके बाद धीरे धीरे करके यार सोचते हैं यार मैं 10 दिन तो जा ही चुका हूँ, एक दिन छूट जाएगा तो क्या होगा, और वो एक ही दिन आपका पूरा डिसिप्लिन खराब कर देता है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि आप अपने डिसिप्लिन के अंदर कोई भी कमी ना करें। तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आगे हेयर स्टाइल। फ्रेंड्स, कई सारे लोग जो है अपना हेयर स्टाइल जो है बहुत ज्यादा अजीबोगरीब क्रिएट कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यहाँ से टकला होके यहाँ से टकला होके और बस नहीं बन के घूमना है, ऐसा नहीं करना है। बिकॉज आज के टाइम को जो हेयर स्टाइल है, अगर आप जो है एक प्रोफेशन के अंदर एक प्रोफेशन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, सो आपको जो है प्रोफेशनल दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड प्रोफेशनल दिखने के लिए आपको एक अपना हेयर स्टाइल क्रिएट करिए और उसको मेंटेन करना शुरू करिए। ध्यान दीजिएगा, एक अपना हेयर स्टाइल क्रिएट करिए और उसको मेंटेन करना शुरू करिए। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपको वहां पे प्रोफेशनलिज्म झलकता है। सर, दूसरी चीज, आपको जो है अपने आई कांटेक्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करना है, जो कि आपको बहुत ज्यादा सामने वाले पे इंपैक्ट डालने के लिए मदद करेगा। एंड अगर आप इस चीज को भी, वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आगे चल के बात करते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो पॉइंट है वो है इनर पर्सनैलिटी। इनर पर्सनैलिटी का फ्रेंड्स मैं आपको जो है 2 पॉइंट आपको कुछ पॉइंट्स इसके अंदर मैं आपको जो है प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, राइट। अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा इनर पर्सनैलिटी। फ्रेंड्स, आपको एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अपनी इनर पर्सनैलिटी को ग्रो करते हैं तो आपको अपना पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करना पड़ता है। पॉजिटिव ऑरा क्या होता है फ्रेंड्स? ये वो तरंगे होती हैं जो कि आप छोड़ते हैं, राइट। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ये वो तरंगे होती है जो आप अपने अंदर से छोड़ते हैं। अब ये मान के चलिए एक पर्सन है, राइट। अब ये पर्सन जो है डेली मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता है, एनर्जेटिक रहता है, या फिर ये मान के चलिए ये मैं एक आपका एग्जांपल देता हूँ। ये मान के चलिए ये जो है हमारे रोशन जी हैं, राइट। अब रोशन जी ने क्या किया, रोशन जी यहाँ पे एक्सरसाइज करने लग गए,
राइट। अपनी जो है एक लीडरशिप अपने अंदर क्रिएट करने लग गए, डेली किताबें पढ़नी स्टार्ट कर दी, उन्होंने बायोग्राफी पढ़नी स्टार्ट कर दी, भगवत गीता पढ़नी स्टार्ट कर दी। तो फिर इनके अंदर से क्या होगा, इनके अंदर से निकलेंगी तरंगे, इनके अंदर से निकलेंगी क्या, तरंगे, इनके अंदर से निकलेंगी तरंगे, राइट। तो वो तरंगे अब कितनी बड़ी हो सकती हैं, वो ये भी देखा होगा। अब आपकी फील्ड में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ये दिखाते हैं, उस पर्सन के हाथ, अगर आप उससे हाथ भी मिला लेते हैं ना तो पूरी बॉडी झिंझन आ जाती है, यार इस पर्सन के जैसा बनना है, आपके सामने भी खड़ा हुआ है तो वो चीज आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है। अब ये तरंगे बन गई, राइट। अब अगर कोई भी पर्सन रोशन जी के अगर इतना भी करीब आ गया तो फिर उसको उस तरंगों का इम्पैक्ट पड़ जाएगा एंड वो जो है उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। बट अगर यही तरंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर यही तरंगे अगर नेगेटिव हुई, अगर रोशन जी जो है, सर माफ करिएगा, राइट, अगर ये जो है, अगर मैं ही मान के चलूं कि ये चलो मैं हूं, राइट, अगर मैं फ्रेंड्स सीधे करके अगर आपको बताऊं, तो अगर मैं जो है गाली गलौज करने लग गया, राइट, अगर मैं लोगों की बुराई करने लग गया, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा दुखियारा, दुखी, मतलब इतना तकलीफ में खुद को फील करने लग गया, भाई मेरी जिंदगी में दुख है, मेरे से ही भगवान दुखी है, तो अगर ये करने लग गया तो मैं कौन सी तरंगे छोड़ूंगा। रोशन जी कौन सी तरंगे छोड़ रहे थे, रोशन जी छोड़ रहे थे पॉजिटिव तरंगे, राइट। और दूसरी तरफ अगर मैं ये छोड़ूं, अगर मैं नेगेटिव चीजों की तरफ ध्यान दूंगा तो मैं कौन सी तरंगे छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नेगेटिव तरंगे, यानी कि जहां मुझे लोगों को पॉजिटिव करना सिखाना था वहां मैंने लोगों को नेगेटिव कर दिया। तो इस चीज को आपको समझना है। अब बात आती है सर अप्रिसिएशन की। आई होप सो ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। अगर ये एग्जांपल समझ में आया तो बोलिए यस, अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आया तो बोलिए यस। अब बात करते हैं अप्रिसिएशन की। जब आप किसी ग्रुप के अंदर होते हैं तो वहां पे अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। पॉजिटिव एटीट्यूड, और अगर हम बात करें, एक लीडर को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, तो आपकी टीम भी पॉजिटिव ऑरा बन जाएगा, आपकी टीम के अंदर भी आपको पॉजिटिव ऑरा जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे मैंने आपको समझाया। आगे चल के बात करते हैं हमारे अप्रिसिएशंस की। फ्रेंड्स, अगर आपकी टीम है, अगर आपकी जो है एक टीम को आप मैनेज कर रहे हैं, फिर चाहे वो ऑफिस के अंदर हो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो, सेल्स के अंदर हो, तो अपनी टीम को जब भी मौका मिले उनको अप्रिशिएट करना शुरू करिए। और इस चीज का ध्यान रखिएगा, झूठी तारीफ नहीं करनी है। अगर मान के चलिए कि मैं बहुत ज्यादा फिट हूँ तो फिर आप मुझे बोल सकते हैं सर आप बहुत ज्यादा फिट हो, राइट। अगर मैं मान के चलिए अगर मैं बहुत ज्यादा मोटा हूँ तो फिर आप ये मत बोलिए कि बहुत ज्यादा फिट हो, क्योंकि वो चीज जो है वो मुझे समझ में आएगा, यार मैं मुझे पता है कि हाँ मैं मोटा हूँ, और आप जो है मुझे बोल रहे कि मैं फिट हूँ, तो वो मेरा नेगेटिव इंप्रेशन आएगा आप सभी की तरफ, राइट। आप सभी नहीं, मतलब जो इंसान बोलेगा उसी की तरफ। ओके, तो आगे चल के हम बात करते हैं फ्रेंड्स, गुड स्पीकर इज अ गुड लिसनर। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, जितने भी अगर आपने स्पीकर अपनी लाइफ के अंदर देखे होंगे, वो सबसे पहले अगर किसी पर्सन से, अगर आप किसी स्पीकर होंगे तो सबसे पहले एक चीज आपने नोटिस की होगी, वो जो है किसी से बात करने से पहले वो क्या करते हैं, किसी से बात करने से पहले वो लिसनिंग करते हैं। मतलब अपने जो प्रोस्पेक्ट है या कोई मेंबर है जिसे उनके सुनना है, जो उनके पास में बैठे, तो उनको पहले सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि एक्चुअल में ये पर्सन क्या कहना चाहता है, इसकी नीड क्या है, ये क्या जो है अपनी बातों को कहना चाह रहा है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ अच्छे से, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। लिसनिंग पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा अगर आपको स्पीकर बनना है, अगर आपको एक जबरदस्त पर्सनैलिटी अपनी क्रिएट करनी है, तो आपको अपने अंदर लिसनिंग पावर क्रिएट करनी पड़ेगी। गिविंग एटीट्यूड, दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कई बार जो है अपनी लाइफ के अंदर लोग जब भी आपके साथ जुड़ते हैं, लोग आपके साथ जो है अपने साथ कई सारी ऐसी चीजें हो जाती है कि यार ये पर्सन जो है मेरी टीम में है, राइट। तो हमेशा ये नहीं सोचना है कि यार इससे मैं क्या ले सकता हूँ, आपको कोशिश करनी है कि ये करने की कि मैं क्या दे सकता हूँ। अपनी ये इंटेंशन जिस दिन आपने करनी स्टार्ट कर दी ना, डेफिनेटली आप खुद को ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति को आप प्लान, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं, किसी व्यक्ति को अगर आप प्लान दिखाने जाएं, तो यह बात हमेशा याद रखिए कि आप प्लान की वजह से उसकी जिंदगी में क्या बदल सकते हैं, क्या बदलाव आएगा, इसको ध्यान में रख के आप उसे प्लान दिखाइए। यानी कि अगर आप किसी पर्सन को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो दिखाते मत दिखाइए कि यार वो पर्सन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा या फिर कई सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी। इस चीज को आपको वहां पे ध्यान रखना है कि यार इस पर्सन की जिंदगी बदल सकती है, ये जो अपॉर्चुनिटी मैं इसके सामने लेके जा रहा हूँ ये इस पर्सन की जिंदगी बदल दे। तो इस थॉट प्रोसेस को आपको अपने माइंड के अंदर रखना है, राइट। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। दोस्त, अगर मैं आपके सामने, अगर मैं बोलता दोस्तों स्वागत करता हूं सभी का
and they said and Fidlan personal development coach and communication skills trainer. So आपको यहाँ पे कैसा लगता? आप बोलते यार ये इंसान अपनी तो एनर्जी बिल्ड कर नहीं पा रहा, अपनी तो पर्सनैलिटी बिल्ड नहीं कर पा रहा और हमें पर्सनल डेवलपमेंट सिखाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को इनहेंस करना है, राइट? अब कॉन्फिडेंस कैसे इनहेंस होगा फ्रेंड्स? इस बिजनेस का आपका कॉन्फिडेंस ही बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने जो अगर आपको कोई प्रोडक्ट है, अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जो कि सेल्स की फील्ड के अंदर है, तो अब जो भी आपका प्रोडक्ट है, फिर चाहे वो आपकी कंटेंट हो, फिर चाहे वो आपकी वीडियो हो, चाहे आपका जो है किसी भी चीज का प्रोडक्ट आप वहां पे सेल करते हो, आप उसको प्रमोट करते हो, तो अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करिए। एंड अगर आप खुद ही एक प्रोडक्ट है, अपने ऊपर भरोसा करना शुरू करिए। जिस दिन आपने कॉन्फिडेंस शो करना शुरू कर दिया, ऑलरेडी सामने वाले पर्सन आपसे वहां पे जुड़ेगा, आपसे कनेक्ट होगा एंड डेफिनेटली आपके पास वो आएगा। बात करते हैं एनर्जी की। दोस्त, एनर्जी इतनी ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे, आपको दिखानी पड़ेगी। कई बार लीडर ऐसे होते हैं ना अपनी लाइफ के अंदर की मैंने कई सारे ऐसे ट्रेनर्स को भी देखा है जो कि बहुत ज्यादा डाउन लेवल हो गए, एकदम बस ठीक है, हाँ जी हम ट्रेनर है और मैं आपको ये सिखाऊंगा, बस कई सारी चीजें हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें। बट एनर्जी होनी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। दो तरह की एनर्जी होती है, एक होता है आप जो है बाहर से एनर्जी लगा रहे हो तब दूसरों को ट्रेन कर रहे हो, और एक हो रहा अंदर से एनर्जी निकल रही है, तो वो चीज आपके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। एंड इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, आपको बाहर से एनर्जी लगानी नहीं है, आपको अंदर से एनर्जी निकालनी है। इस टाइप का आपको वहां पे ट्रेनर खुद को बनना है, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करना है, राइट फ्रेंड? दिस साइड एक छोटा सा शायरी जो है वो आपके लिए है। हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना खुद मुकद्दर ढूंढ रहा है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वहां पे जो है कैमरा हल्का सा दूर है तो वो दिखाई नहीं दे रहा है। हथेली पर रखकर तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढ रहा है, सीख उस समुद्र से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। आप एक ऐसा समुद्र अपने आप में बन जाइए कि सामने वाला पर्सन जब आपसे मिले तो यार वो आपके सामने, अगर आपके जितना भी वो बड़ा बनने की कोशिश करे, वो ऑटोमेटिकली आपके सामने समर्पण कर दे, राइट? मतलब आपको जो है मार के उससे समर्पण नहीं करवाना है, आपको जो है अपनी पर्सनैलिटी को इतना हम्बल बनाना है, इतना ज्यादा पॉजिटिव बनाना है कि नेगेटिव से नेगेटिव इंसान आपसे मिलकर पॉजिटिव हो जाए। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव से नेगेटिव इंसान आपसे मिलकर पॉजिटिव हो जाए। और यहाँ पे जो है मैं अपने सेशन को और भी ज्यादा आगे लेके जाऊंगा। और ठीक है, आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है? अभी आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है तो बोलिए यस। अगर आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है तो बोलिए यस। यस यस सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स मिररिंग की। जो भी हमारे जो ट्रेनर्स है जिन्होंने पहले भी अपना सेशन लिया हुआ है, तो मैं जो है उनको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स मिररिंग क्या होती है। अगर आपको अपने अंदर पर्सनैलिटी को बिल्ड करना है, अब अगर आप चाहते हैं कि जी हमें बॉडी लैंग्वेज अपने अंदर बिल्ड करनी है, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को बिल्ड करने के लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि शीशा होगा हर किसी के सामने। सर आपके घर में अगर शीशा तो बोलिए यस। अगर आपके घर में शीशा है तो बोलिए यस। अगर आप सभी के घर में शीशा है तो बोलिए यस। जल्दी से बोलिए बोलिए बोलिए, यस लिखिए कमेंट के अंदर। यहाँ पे हमारे जितने भी सारे लोग हैं कमेंट करिए। अगर आपके घर के अंदर शीशा है तो बोलिए यस। तो उसके सामने आपको मिररिंग करनी है, यानी कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को आजमाने की आपको कोशिश करनी है। आप जो भी वर्ड बोलते हैं तो कोशिश करिए कि आप जो है उसको अपने हैंड्स के थ्रू, अपनी बातों को, अपने एक्सप्रेशन को, अपनी फेस को देखना स्टार्ट करिए कि यार जो भी मैं बात बोलता हूँ उसके अंदर मेरा क्या इंप्रेशन जाता है, या कोई भी मैं अगर किसी भी बात को अगर मैं शेयर कर दूं मेरा क्या एक्सप्रेशन जाता है। तो ये जो है प्रैक्टिस आपको अपने घर पे करनी है, जो कि आपकी जो है बॉडी लैंग्वेज को इंक्रीज करेगी। सेकंड, आपको क्रिएटर बनना है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको क्या है, आपको क्या बनना है, आपको क्रिएटर बनना है। अगर आप ये सोचेंगे कि जी मुझे जो है मैं अपने जो है सिर्फ लोगों को एजुकेशन दूंगा और जो होगी मेरी पर्सनल डेवलपमेंट, लोगों से बात करूंगा होगी मेरी पर्सनल डेवलपमेंट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप एक हद तक हो जाएगी, बट उसके आगे लेवल तक आपको मेरा जो है वादा उसको लेके जाऊंगा, राइट? तो उस चीज को और भी ज्यादा एनहेंस करने के लिए आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि जो अगर आप जो है क्रिएटर बनेंगे, क्रिएटर कैसे बनना है दोस्त, आपको मौका मिले तो आप वीडियो शूट करना स्टार्ट करें। ध्यान दीजिएगा, आपको मौका मिले तो फिर आप जो है वीडियो शूट करना स्टार्ट करिए। अगर आपको मौका मिले तो लोगों को जो है पब्लिक स्पीक देना, यानी कि पब्लिक बोलना स्टार्ट करिए। अगर आपको मौका मिले तो अपनी जो है शॉर्ट वीडियो रील्स बनानी शुरू करिए। तो ये जो एक्टिविटीज है ये आपको ऑलरेडी आपके अंदर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मदद करेंगी। आपको क्रिएटर बनना पड़ेगा अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा एनहांस करना है। दूसरा, रिस्पेक्टेबल। कई बार लोग जो है अपने आप को तरह से अचीवमेंट लेते, ये सोचते कि मैं अब तो बहुत बड़ा धारा सिंह हो गया, मैं बहुत बड़ा तोपची हो गया।
तो ये चीज आपको अपने अंदर नहीं लेके आनी, क्योंकि ये जो ईगो है वो सच में बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, राइट। अच्छा, कितने लोग जो है अपने अभी नवरात्रि चल रहे हैं, सो अगर कितने लोग जो है मॉर्निंग में उठते हैं जल्दी, मुझे एक बार बताइए, कितने लोग मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं? एक बार यस लिखिए। कितने लोग मॉर्निंग में उठते हैं? एक बार यस लिखिए, जल्दी 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 जल्दी। और यहाँ पे शिवशांत गौर जी जो है मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, दीपक जी मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, और बाकी सारे यानी कि 17 लोग जो है अपने मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठते हैं। चलो ठीक है, क्या बात है। अगर बेसिकली अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अमिता जी मॉर्निंग में जल्दी उठती हैं, दोषी जी जल्दी उठते हैं मॉर्निंग के अंदर, यानी कि और भी 15 लोग जो है वो मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठते हैं। कोई बात नहीं, आपकी जल्दी उठने की आदत मैं बनाऊंगा, राइट। आपको सुबह सुबह आगे एक बढ़िया सा बेहतरीन तरीके से आपके ऊपर पानी डाला जाएगा, तब जाके आप अपनी जल्दी उठने की आदत बनेगी। मैं मजाक कर रहा हूँ मैं, राइट। तो आपको जो है सपोर्टिव बनना है, यानी कि सॉरी रिस्पेक्टेबल बनना है। फ्रेंड्स, हर किसी की जो है इज्जत करनी शुरू करिए। जब आप लोगों को जितनी रिस्पेक्ट देंगे ना, उतनी रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, आप जितनी लोगों को रिस्पेक्ट देंगे उतनी आपको लोगों की रिस्पेक्ट मिलेगी। एंड जब आप ये करना शुरू करेंगे, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको ईगो को हर्ट हो जाए, आप बहुत ज्यादा लोगों को कभी सॉरी नहीं बोलते, कभी ये मान के चलिए झुकेगा नहीं, ये सारी चीजें जो है आपको हर्ट करती होंगी ना, तो जब आप बट ये करना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा हर्ट होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे करके आप ऑटोमेटिकली अपने आप को पॉजिटिव करना स्टार्ट कर देंगे। तो लोगों की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करिए। सर, बी सपोर्टिव। लोग जब आपके पास आते हैं अपनी बातों को कहने, तो उनको उनकी बातों को सुनना शुरू करिए, राइट। जब आप ये करते हैं ना, लोगों को सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, पर ये नहीं है कि अगर आपको बोल रहा है चलो चल रहा है ये करने, तो आप बोले अरे बिल्कुल मैं तेरा बिल्कुल साथ दूंगा, क्या बात कर रहा है। तो ऐसे नहीं करना, राइट। तो ये जो है नेगेटिव वे में चले जाएगा, ठीक है। तो आपको लोगों को पॉजिटिव जगह है, यानी कि इस चीज में आपको सपोर्ट करना है, राइट थिंग के ऊपर, यानी कि राइट वे में आपको जो है लोगों को सपोर्ट करना है, कोई गलत वे में लोगों को सपोर्ट नहीं करना, वरना लोग आपको जो है बिगाड़ देंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। आगे चल के हम बात करते हैं ऑप्टिमिस्टिक। दोस्त, आशावादी बनना शुरू करिए। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, आशावादी बनना शुरू करिए। कई सारे लोग अपने माइंड के अंदर ये थॉट लेके बैठते हैं कि यार मेरी किस्मत खराब है, मेरी जिंदगी बर्बाद है, मैं आबाद नहीं हो सकता, मैं खुद को ग्रो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, बस हो गया जी मेरा कल्याण, भगवान मुझे उठा लो। फिर यहाँ पे लोग नस काटनी शुरू कर देते हैं, राइट। फिर ये सारी सिचुएशंस लोगों की जिंदगी के अंदर एक्चुअल में मैं देखता हूँ, लोगों की स्टोरी देखता हूँ, ऐसे स्टेटस ऐसे लगाते कि यस मैं ही हूँ दुनिया का सबसे ज्यादा दर्दनाक आशिक। तो ये सारी चीजें जब आप अपने अंदर करते हैं ना, तो उससे आपकी मतलब आप दूसरों को भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, एंड इस अपने ऊपर भी आप ऑलरेडी नेगेटिव इम्पैक्ट तो डाल ही रहे हैं, दूसरों को भी डाल रहे हैं। तो उस चीज को ओवरकम करना है, राइट। तो क्या करना है आपको? सर, ऑप्टिमिस्टिक बनना है, यानी कि आशावादी बनना है। जब आपका मन करे विश मांगने का, तो विश मांगिए। जब आपका मन करे पॉजिटिव थिंक करने का, तो पॉजिटिव सोचिए। जब आपका मन करे अपनी बातें लोगों से कहने का, गलत बातें नहीं, अच्छी बातें, जब आपका मन करे लोगों से कहने का, तो कहें, दोस्त कहें, अपनी बातों को कहना शुरू करिए। जब आप ये सब करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी पर्सनल को और भी ज्यादा एनहांस करेंगे, राइट। तो यहीं तक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन, एंड आई होप सो। यार एक चीज, ये सारी चीजें अगर आपको इससे और भी ज्यादा बढ़कर सीखना है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इससे और भी ज्यादा बढ़कर सीखना है तो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको सिखाऊंगा, सच में मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ। कई सारी चीजें, क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा स्किल है जो कि एक दिन के अंदर नहीं सीखा जाता। इसको सीखने के लिए कई सारी चीजें आपको अपने अंदर जो है डेवलप करनी पड़ेगी, अपने अंदर जो है कई सारी चीजों को आपको बिल्ड करना पड़ेगा। तो यहीं तक था मेरे सेशन, एंड आगे की बात जो है अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपके